फातिमा साहिबा के सामने तुम्हें पहचान ही नहीं सका। मुझे लगा कोई और जुबाना आ गई है। फातिमा आपा ने मजबूर किया था। वैसे मैं उनसे इतनी सख्त बातें नहीं करना चाहती थी। जानते हो उनके पास कोई और जाने की जगह नहीं है। यानी अगर उन्हें उस घर में रहना है तो बतूल को मुझे देना ही होगा। उम्मीद है मैंने जो किया है सही होगा। परेशान मत हो, मैं तो खुद तुमसे डर गया था। वो भी मान जाएंगी। देखना आज शाम हम तीनों फिर से घर में एक साथ जाएंगे। अभी कुछ अर्सा सरकारी तौर पर कस्टडी उन्हीं के पास रहेगी, मगर बाद में मुकदमा हम ही जीतेंगे। आज जो बतूल को स्कूल भेजने में लापरवाहियां की, वो भी मैंने मुकदमे में लिखवा दी हैं। उम्मीद है सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हम सोच रहे हैं। चलो आओ। अरे भाई कहाँ रह गए थे? मैं कब से फोन कर रही हूँ। अम्मी। अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। खुश रहो बेटी। मैं भी अभी आई हूँ। जोया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बतूल चली गई तुम्हारे पास से। अफसोस हुआ बेटी। बतूल नहीं गई, मैं उसे नहीं रोक सकी, नहीं संभाल सकी। वो बिल्कुल अकेली रह गई। ऐसी बातें मत सोचो बेटी। इधर आओ मेरे पास। आओ मेरी जान। खुद को मत रोको, रो लो बेटी। आपा आप कहाँ हैं? मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। गैस करो हमें किसने सरप्राइज दिया है? बतूल आपा की जान, मैं तो तुम्हें जगाने आने वाली थी। तुमने कपड़े भी पहन लिए, बाल भी बांध लिए। वाह भाई वाह, तुम तो बिल्कुल तैयार हो गई हो। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हो। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं मेरी जान। हाँ? कितनी प्यारी हो तुम। हाँ, ये सब क्या है? उजान भाई और आप जल्द शादी करने वाले हैं ना, इसलिए मैं अपना सामान लेके यहाँ आ गई हूँ। आप मुझे कब अपने पास बुलाएंगी? मुझे आपकी बहुत याद आती है। बतूल तुम्हें तुम्हारी बहन छोड़कर चली गई है। नहीं, मेरी बहन मुझे नहीं छोड़ सकती। वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। ना ही तुम्हारी अम्मी है और ना ही पापा, और अब तो तुम्हारी बहन भी तुम्हें छोड़कर चली गई है। मैंने कहा ना, वो मुझे नहीं छोड़ सकती। झूठ बोल रही हो हमसे। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपा मुझे कभी भी छोड़ नहीं सकती।